नमस्कार, गुड इवनिंग भाई, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं आज IBACIO ग्रेड 2 2025 में जो पेपर हुआ था 16, 17, 18 तारीख सितंबर में, उसके सॉल्यूशन। देखो, बेसिकली ये पेपर हम यहाँ पर क्यों करवा रहे हैं, जो अपकमिंग SSC CGL एग्ज़ाम है, जो बच्चे CGL एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनको लगता है उनका प्री अच्छा हो गया, जो क्लियर हो जाएगा, उनको तो ज़रूर ये वीडियो देखनी ही देखनी है। अच्छे क्वेश्चंस भी है, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस भी, इजी क्वेश्चन, मतलब हर एक टाइप का यहाँ पर समावेश आपको देखने को मिलेगा इन क्वेश्चंस में। अच्छा पेपर है, एक लेवल वाला पेपर है जो CGL मेंस में पूछा जा सकता है। तो कोशिश करना ये पूरा पेपर आप देखने की। आज हम करवाएंगे आपको 16 तारीख के तीनों शिफ्ट के सॉल्यूशन। यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन आए थे, टोटल 60 क्वेश्चन हम एक ही टॉपिक इसमें एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा पेपर था, थोड़ा लेंदी पेपर था, थोड़ा सा आप कह सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा इजी, मतलब मिक्सअप पेपर जो होता है ना, कि मॉडरेट टू हाई लेवल पेपर आप कह सकते हो एज कंपेयर टू CGL। ठीक है, तो स्टार्ट करें बिना देरी किए हुए। यहाँ पर आज जो हम करने वाले हैं वो 16 तारीख का 16 सितंबर 2025 में शिफ्ट 1, 2, 3 तीनों शिफ्ट के पेपर करने वाले हैं। इसकी जो PDF है, आपको इसकी PDF विथ एनोटेशन, जैसे हम क्लास में करेंगे सॉल्यूशन, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर ये PDF देखने को मिलेगी। वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी भाई, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, यहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। नहीं तो जो आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ है करियर टारगेट क्लासेस CTC, इस नाम से आपका ये टेलीग्राम चैनल रहने वाला है। ठीक है, तो बिना देरी के अभी स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर हम वैसे ही करेंगे जैसा एग्जाम में एक बच्चे की अप्रोच होती है, उस हिसाब से हम यहाँ पर सोल्यूशन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। यहाँ पर पहला सवाल आप लोगों के सामने यह है, रेशियो का सवाल, प्रोपोर्शन का सवाल है। इफ 120:y प्रोपोर्शन y is to 8, तो y का यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, एक्सट्रीम एंड्स का मल्टीप्लीकेशन, ये कितना हो गया 128 × 8, और ये कितना हो गया यहाँ से y × y, तो क्या y², ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, ठीक है, तो y² कितना हो गया यहाँ से, इसको लिख सकता हूँ 64 × 2 × 8, तो यहाँ से जो y के वैल्यू रूट में कितनी आ जाएगी 64 × 16, तो यहाँ y की वैल्यू 8 × 4, कितना आंसर आ जाएगा 32। अब देखो y² दो वैल्यू बनेगी यहाँ पर, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसने पॉजिटिव पूछा तो हमने कितना लगा दिया +32, तो जो आंसर होगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, यहाँ से वो आंसर हो जाएगा आपका 32, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 क्रमागत अभाज्य संख्याएं A, B, C, D, E आरोही क्रम में है। ठीक है, पांचों ही यहाँ पर प्राइम नंबर है। A × C × E का गुणनफल कितना है 1729, और B, C, D का कितना है यहाँ पर 2431। तो E के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी। अब देखो, ऐसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है कि 3 नंबर है, तीनों अभाज्य संख्या का मल्टीप्लीकेशन 1729 हो, BCD 3 का यहाँ पर कितना 2431 हो। ठीक है, तो यहाँ से सर कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर एक तरीका आपके सामने आता है। वो क्या आता है, ये बोला है अगली अभाज्य संख्या क्या होगी। तो अगली मतलब कौन सा हो गया, A, B, C, D, E, F, मतलब ये जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, F की वैल्यू होगी। ये चारों किसकी होगी, F की वैल्यू होगी। तो ज़्यादा बेटर है कि वैल्यू पुटिंग से जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से मुझे बताओ, अगर ये 23 F है तो E कितना होना चाहिए, तो आप यहां से बोल सकते हैं E कितना होना चाहिए, यहां से E होना चाहिए आपका 23 से कम वाला 19। ठीक है, E 19 होना चाहिए। फिर D कितना होना चाहिए, यहां से D 17 होना चाहिए क्या। D के बाद फिर यहां पर जो C है, C कितना होना चाहिए, वो 13 होना चाहिए। ठीक है, C के बाद फिर B कितना 11 होना चाहिए, और फिर A कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 7। अब यहां से चेक करके देख लीजिए, यहां से ACE, तो हम बात करें यहाँ पर A, C और E, तो ये कितना हो गया 13 7 91, A × C × E, ये कितना हो गया यहाँ पर 91 × 19, तो यहाँ से कितना हो गया 19 से कम 19, कैरी कितनी आ गई, 1 आ गई। 19 9 जा कितना होता है यहाँ से 171 और 1 1729,
मतलब इसका मतलब हमारा यहाँ से ये सेटिस्फाई कर रहा है ACE 1729। तो ये श्योर हो गया यहाँ से कि जो अगली संख्या होगी वो कितना होगी, यहाँ पर वो 23 ही होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 23 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। राइट, आपको बात समझ में आ गई। तो अगले ऑप्शन चेक करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, सबको बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं होगा ना। चलें आगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पर तीसरा क्या कह रहा है। यहाँ पर एक बस 40 की स्पीड गति से यात्रा करते हुए 18 घंटे में पूरी करती है, तो 16 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी होगी। देखो स्पीड 40 की है और यहाँ पर कितना 18 घंटे ले रहा है, तो वही डिस्टेंस यहाँ पर अब की बार कितना है, एस स्पीड है और टाइम कितना लेगा, 16 घंटे लेगा। तो यहाँ से सॉल्व करें, 4 से काट दिया 4 बार, ये कितना आ गया 10। ठीक है, ये यहाँ से काटो 2, ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5, इसको 2 से काट दिया कितना आ गया 9। तो जो एस आ गया वो कितना आ गया 9 पंजे 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ए फॉर अहमदाबाद। चौथा नंबर का सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर, फोर्थ देखिए, ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग कितना है 283। अब से 17 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है 10, 8, 11। तो सी की वर्तमान आयु क्या है, सी की वर्तमान आयु है, आप मुझे एक चीज बताओ सी की वर्तमान आयु पूछी है तो ये कब था, ये 17 वर्ष पहले था क्या। तो सी मुझे एक चीज बताओ यहां पर, क्या 11 के किस में होगा, किसकी पूछी है इसने, सी की यहां पर पूछी है। तो यहां से 17 वर्ष पहले यह है, तो यहां पर क्या करो, इसमें 17 51, सब में 17 17, तो इसमें 51 और क्या कर दो यहां से, ये तो आज की आयु है 283, तो 51 कम कर दो तो 17 वर्ष पहले की आ जाएगी 2, यहां से कितना हो गया ये 23, और टोटल यही वैल्यू क्या है आपके पास 18 और 21 कितना हो गया 29, 29 रेशियो की वैल्यू है यहां से। ठीक है ना, तो एक काम करो ना, यहां से इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये यहां पर ये 17 वर्ष पहले की है और सीम कितना होगा 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है ना, तो आज की पूछी है तो आप ऑप्शन से उठाओ, यहां से इसमें 17 ऐड करो, इसमें कितना सी का वर्तमान आयु, तो यहां से एक काम करो, इसमें 17 कम करो, ये तो वर्तमान है ना, तो 17 वर्ष पहले की कितनी हो जाएगी ये, यहां से 88, क्या 88 11 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है। 17 कम करो, ये कितना हो गया 89, 89 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा, मतलब ये आंसर नहीं है। 17 कम करो यहां से, ये कितना हो जाएगा यहां से, ये यहां से हो जाएगा 91, तो 91 क्या 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो गया। 17 यहां से कम करो, ये कितना हो जाएगा यहां से 87, नहीं कटेगा, इसका मतलब एक ही ऑप्शन है यहां पर, ऑप्शन नंबर ए। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। ठीक है, 17 साल पहले की, ये तो वर्तमान है, 17 साल पहले करो तो वही 11 का मल्टीपल होगा, तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो पूरा करने की जरूरत नहीं थी सवाल को। ये यहां पर क्या बोल रहा है, यहां से आप लोग देखिए अगला सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य 440 है, इसका अंकित मूल्य 660 है, यदि विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो यहां पर हम बात करें, सीपी कितना है 440, एमपी यहां से कितना है, यह है 660, तो यहां से 20% का डिस्काउंट, तो ये कितना हो गया 132 कम हो गया क्या, यहां से 10% 66 होता है, तो 20% कितना हो गया 132 का डिस्काउंट हो गया, तो वही क्या एसपी आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, यहां से 8 हो गया, 5 में से 3 गया 2 हो गया, और यहाँ से कितना बच गया 6 में से 528। आप मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक 128 का प्रॉफिट हो गया कितने पर 440 पर, मल्टीप्लाई 100%। यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ से 528, ठीक है 10 आ गया, 5 और 2 6 और 6 सही है, बिल्कुल 528 ही होगा, यहाँ से 660 है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज, अगर मैं 4 से काटूँ तो ये कितना आ जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 32, ये तो आंसर गलत हो जाएगा यार। डिस्काउंट देता है यहाँ पर कितने की, 20% की।
ये कितना हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 8, 12 में से 4 गया तो 8, 88 का प्रॉफिट कितने पर, 440 पर मल्टीप्लाई 100%, यही होगा ना। ये 0 से कट गया, यहाँ से ये 2, तो कितने का आंसर आ गया, 20% यहाँ से प्रॉफिट हो गया। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 6th। दूसरे सेमेस्टर में छात्र ने, एक छात्र एक वर्ष में 4 विषय लेता है। पहले सेमेस्टर के लिए वेटेज और अंक दिए गए हैं, ये वेटेज है और ये अंक है, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे सेमेस्टर में छात्र ने गणित और रसायन विज्ञान में प्रत्येक में 5 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। दूसरे सेमेस्टर में किस किस में, गणित और रसायन विज्ञान में, मतलब मैथ्स में इसमें 5 एक्स्ट्रा और इसमें 5 एक्स्ट्रा, और फिर क्या बोल रहा है ये, इतिहास और अंग्रेजी में 5 कम किए हैं। इतिहास में 5 इसमें कम और इसमें कितने, 5 कम। जबकि वेटेज समान है, वर्ष के लिए कुल औसत क्या है, तो वर्ष के लिए कुल औसत यहाँ पर कितनी है, तो टोटल ये कितना हो गया 90, यहाँ से कितना हो गया 85, ये कितना हो गया यहाँ से 83 और ये कितना हो गया 90। तो ये तो एक का है, यहाँ पर कितना है 0.3, तो ये कितना हो गया 90 मल्टीप्लाई 0.3 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 85 मल्टीप्लाई 0.2 हो गया, प्लस 83 मल्टीप्लाई 0.4 और ये कितना हो गया प्लस 90 मल्टीप्लाई 0.1, और टोटल ये कितना हो गया यहाँ से 4, 5, 5 और 5 10, 1 आ गया। मतलब ये प्लस कर दो वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से 9 × 27, तो ये 27 तो ये आ गया, प्लस ये से कितना हो गया 170, 10, 16, 17, 17 ये आ गया, प्लस ये कितना हो गया यहाँ से 12, 32 और 33, तो ये 33.2 यहाँ से आ गया, और यहाँ से कितना आ गया 9, ये आ गया ना। तो यहाँ से देखो 0.2 आंसर आएगा, 0.2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। आगे करने की जरूरत भी नहीं है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 85.2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट। अगला सवाल देखिए यहाँ पर 7वें नंबर का क्या कह रहा है, एक पाइप एक टंकी को 24 घंटे में यहाँ पर क्या करता है, भर सकता है। दूसरा पाइप खाली करता है 28 घंटे में। दोनों पाइप साथ खोलते हैं तो टंकी का 2/3 हिस्सा कितने समय में भरा जाएगा, ये इसने पूछा है। तो यहाँ से एक पहला पाइप है, ये भरने वाला है कितने घंटे में, यहाँ पर 24 घंटे में है, और दूसरा यहाँ पर जो है वो खाली करने वाला है वो कितने में, 28 घंटे में। टोटल कैपेसिटी यहाँ पर कितनी हो गई बॉस, अगर कैपेसिटी की बात करें 4 × 6 और ये कितना 7, यहाँ से कितना हो गया 7 लीटर पर आवर हो गया, और यहाँ से क्या हो गया -28, 6 लीटर पर आवर। अगर दोनों साथ में खोले जाए तो पॉजिटिव 1 लीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया यहाँ से 42 × 4 8 और 168 लीटर है। तो यहाँ से जो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये बोल रहा है यहाँ से इसका 2/3 पार्ट, कितने का, इसका 2/3, 168 का 2/3 पार्ट, और ये अपॉन 1 लीटर पर आवर। ये हो गया ना, ये लीटर आ गया, क्या लीटर से लीटर कट गया, 3 से काट दिया 5, 6, तो ये आंसर कितना हो गया 12 और ये कितना 11। तो जो आंसर है कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन, राइट ना। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, मिक्सचर का सवाल है। 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:3। इस मिश्रण में 40 लीटर निकालकर दूध से बदल दिया जाता है। इसका मतलब स्टार्टिंग में पानी होगा इसमें, तो जो यहां पर केस चलेगा वो किसका चलेगा, पानी का ही चलेगा। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो यहां पर देखो, बात ध्यान से वापस सुनना, यहां पर क्या बोल रहा है 40 लीटर निकालकर दूध से बदल दिया जाता है। इसका मतलब यहां पर जो पहले स्टार्टिंग में जो मिक्सचर था वो पानी का था, अब पानी में ही दूध डाला जाएगा। इसका मतलब यहां पर हम केस किस पे चलेंगे, टोटल मिक्सचर और वाटर का चलेंगे। हम किस किस का चलेंगे यहां पर, टोटल मिक्सचर का और किसका, वाटर का। अब देखो यहां से टोटल 2 और 3 5 मिक्सचर है टोटल, ये टोटल मिक्सचर 5 है। इसमें वाटर कितना है, वाटर यहां पर कितना है, ये 3 है। फिर अगली बार 40 लीटर से रिप्लेस किया जा रहा है, तो 40 लीटर किससे किया जाएगा, 40 120 पर किया जाएगा क्या यहां से, तो ये कितना हो गया 1/3। इसका मतलब टोटल मिक्सचर यहां पर क्या है 3 है, तो उसमें से एक तो यहां से क्या है आपका मिल्क है, तो 2 क्या हो जाएगा पानी, और ऐसे 2 बार किया जा रहा है तो 3:2 यहां पर एक बार और हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई यहां से 5 × 3 ये 3 × 2 यहाँ रेशियो 3 से 3 काट दो, 15:2 कितना हो गया 4।
इसने बोल रहा है दूध की मात्रा, तो दूध कितना बच गया, 15 टोटल है, इसमें 4 मिल्क वो है पानी है, तो 11, मतलब 11 रेशियो मतलब यहां से 11 का जो मल्टीपल है एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। यही तो 11 से कटेगा और तो कोई कटेगा नहीं, मतलब 11 की ही वैल्यू चाहिए। और अगर निकालना तो 15 की वैल्यू कितनी है, 120 है, कितना गुना 8, तो ये भी 8 गुना, तो आंसर कितना हो गया 88 लीटर। सबको बात समझ में आई या नहीं आई? तो सीधा सीधा हमें 11 का मल्टीपल देखना था और आंसर निकालना था। चलो अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है ये। एक कंपनी निम्नलिखित विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। नगद भुगतान पर 40 और 30% 2 क्रमिक छूट, ठीक है। दूसरे में क्या है, बाई 5 गेट 3 फ्री। तीसरे में क्या है, बाई 8 गेट 5 फ्री, बाई 4 गेट 6। व्हाट इज द एवरेज डिस्काउंट, सबका एवरेज निकालना चारों का। तो यहां से देखो परसेंटेज की बात करें, ये कितना हो जाएगा 40 और 30 70, और यहां से -40 इंटू 30 परसेंटेज अपॉन 100, 0 और 0, तो 12 कम करो, ये कितना हो जाएगा 58%। इसका तो 58 हो जाएगा। इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, टोटल 3 डिस्काउंट है कितने पर, 8 पर, तो ये वैल्यू कितनी होती है 37.5%, ठीक है। इसकी बात करें ये कितना हो जाएगा यहां से, इसकी बात करें ये 5 है कितने पर, 13 पर, ठीक है ना। इसी की बात करें 5 है 13 पर, तो मुझे बताओ 1/13 7.69 होता है, इसका कितना हो जाएगा यहाँ से 7.69 परसेंटेज मल्टीप्लाई 5, 9 पंजे 45, 4 30 और 4 34, 3 35 और 3 38%। हम यहाँ से बात करें डिस्काउंट 6 हो रहा है, टोटल कितने पर 10 पर, तो यहाँ से कितना हो गया 3/5, तो मतलब ये कितना हो गया 60%। कितना हो गया यहाँ से 60% हो गया। अगर इन सबको ऐड करें तो यहाँ से देखो 58%, तो ये हो गया बॉस। अगला कौन सा है यहाँ से 37.5%, ये है। फिर अगला कौन सा है यहाँ से 38.45%, ये है। फिर अगला कौन सा है 60%। सबको ऐड करो, यहाँ से 5 आ गया, ये 9 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 16 24 23, 2 आ गया, 2 6 6 12 12 14 14 और 5 19, और अपॉन ये कितनी बार हो जाएगा ऐसे 4 बार, 4 ही तो है, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 आ गया। अब कितना बच गया 3 और 3, सिक्स अपॉन 10, 5/13, सही तो किया अपन ने, 4 आ जाएगा। और ये 41 से ज़्यादा जाएगा, 41 ज़्यादा कितना जाएगा, ये 45.36% के आसपास जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 45.36%। ये 70 हो गया -12, तो 58% तो इसमें आ गया। 3/8 12.5 36 37.5, 5/13 7.69, 9 पंजे 45, 4 30 34 3 35 और 3 38, ठीक है। ये 6/10 हो गया। 6 तो 3/5, 3 इसको करो यहाँ से 60%, ठीक है। सबको ऐड कर दिया, यहाँ से ये 5 आ गया, ये कितना आ गया यहाँ से 9 आ गया, पॉइंट 16 16 और 7 23, 2 आ गया, 12 12 5 17 2 19, 19/4, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 45 पॉइंट समथिंग। 45 यहाँ से कितना होता है 4 5 चौक 20, 2 16 18, 180 के आसपास जा रहा है, मतलब ये 45 से भी ऊपर जाएगा। इसका आंसर तो एक ही दिख रहा है यहाँ पर 45.36%, तो जो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन, राइट ना। यहाँ तक बात सबको समझ में आई या नहीं आई? चलो अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 10th। डेविड को पहले वर्ष में अपनी डेविड को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 5% की वृद्धि, दूसरे में 25% की वृद्धि मिलती है। इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री कितनी हो गई, इतनी होगी, तो 2 साल पहले उसकी बिक्री क्या होगी, तो 2 साल पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा x, और यहाँ से ये बिक्री कितनी हो गई 105%। अगली बार कितनी यहाँ से हो गई 125%, और यही वैल्यू टोटल यहाँ पर कितनी है, ये आपकी है यहाँ से 168 और ये 000, यही है। देखो सीधा था, काट लो 25 से 5 बार, ये कितने बार हो गया 4, फिर इसको काटो 5 से 21 आ गया, ये कितनी बार हो गया 4, 21 से काट दो यहाँ से कितना 8000,
जल्दी जल्दी कट जाएगा ये तो 1600, तो बस आंसर आ गया। 16 का स्क्वायर कितना होता है? और कुछ कटेगा? वृद्धि हो गई, 105/100 आ गया। कुछ गड़बड़ कर दी क्या यहाँ से? 105/100, ये कितना आ गया? 125/100, और यहाँ से कितना आ गया? 168, और कितना आ गया? 000। ठीक है, 5 से काट दिया 21, ये कितना आ गया? 20, 5 से काट दो 25, 5 से काट दिया 4, और ये 25 से 4 बार। ठीक है, और यहाँ से कितना हो गया? सीधा सीधा ये 8000 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई? 32, 8 और 12। 1,28,000 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। राइट, सीधा सीधा काटना था और कुछ भी नहीं करना था। अगला देखिए, एक व्यक्ति 18 रुपये में 9 समान वस्तुएं खरीदता है। यदि वह उनमें प्रत्येक को 2.9 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? खरीदेगा कितने में? मतलब 2 रुपये में। एक वस्तु कितने में खरीदेगा? 2 रुपये। मतलब सीपी कितना आ गया इसका? 2 रुपये आ गया एक वस्तु का। और एसपी कितना है? 2.9। इसका मतलब 0.9 का प्रॉफिट हो गया कितने पर? 2 पर। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100%। ये पॉइंट अगर 0 कट गया यहाँ से 90/2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 45%। तो इसका जो आंसर है कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर? 12। 3 पेन और 7 पेंसिल की कीमत 84 रुपये है। 8 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 177 है। 3 पेन और 3 पेंसिल की कीमत क्या होगी? 3 पेन और 3 पेंसिल, इसका मतलब 3 कॉमन आएगा यहाँ पर। 3 कॉमन है मतलब 3 से कटने वाली वैल्यू, तो ये तो होगी नहीं 3 से कटने वाली, ना ये होगी, ये 2 3 से कटेगी। इसका मतलब हमारा 2 ऑप्शन तो हट गए ना, तो 50% में हम आ चुके हैं। अब यहाँ से कर लो, ये पेन x है तो 3x प्लस यहाँ से कितना हो गया? 7y, और ये वैल्यू कितनी हो गई? 84। दूसरा यहाँ पर कितना है? ये है 8 पेन 8x प्लस यहाँ से वैल्यू कितनी है? 3y, और ये वैल्यू कितनी है? 177। यही हो गया यहाँ तक। चलो सॉल्व कर लो यहाँ से, कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसको कोई सा भी बराबर कर लो यहाँ से, जो आपकी मर्जी वो बराबर कर लो। किसको बराबर करें? y को बराबर कर दें, तो y को यहाँ से इसको 3 से कर दो, इसको किससे कर दो? 7 से। तो 9x प्लस 21y, और ये कितना हो गया? 12, 24 और 1 25। यहाँ से कितना हो गया? 8 7 56x, 21y, ये कितना हो गया? 7 7 49, 4 49 4 53 5, और ये 1229। ठीक है ना, ये हो गया यहाँ से। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सॉल्व कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। ये कितनी बार गया यहाँ से? ये हो गया -47x, और ये कितना हो गया यहाँ से? 9 में से 2 गया तो 7 आ गया, और ये 98 हो गया, और ये कितना? माइनस 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 प्लस। तो x की वैल्यू यहाँ कितने को? 987/47। तो यहाँ से कितने बार गया? 2 बार और 1 बार, 21 आ गया। x तो 21 आ गया, तो y कितना है यहाँ से? 21 दिया 63 प्लस 7y बराबर 84। 7y यहाँ से 1 और ये 2, तो y कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ से पुट करो 3, 21 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, 63 प्लस 9, आंसर कितना है? 72। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर ए। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप क्या कह रहा है। अच्छा सवाल है टाइम एंड वर्क का। एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिनों को काम करते हैं, जिसमें ए पहले दिन काम शुरू करता है और बी अकेले उस काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, यदि काम 29 2/5 दिन में पूरा हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल काम 29 2/5 डेज में होगा अगर ए स्टार्ट करता है। ए स्टार्ट करता है तो ए कितने दिन करेगा? 14 दिन ये करेगा, 14 दिन ये करेगा। ठीक है ना। फिर अगले दिन एक दिन ये करेगा, 15वें 29 हो गया, और ये क्या करेगा? 2/5। इसका मतलब यहां से ए तो 15 दिन में करेगा और ये कितने में करेगा? 14, 2/5 है। तो ए की एफिशिएंसी 15, ए प्लस ये कितना हो गया? 72/5, और ये बी बराबर यहां से वैल्यू कितनी हो गई? बी कितने में कर रहा है? 84 दिन में यहां से कर रहा है।
ये 15A है, ये कितना हो गया 84 माइनस, इसको ऐसे लिख दूँ 14 2/5, कोई दिक्कत किसी को, और ये भी। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्लास में इसको सिखाते हैं बच्चों को सॉल्व करना कि नेचुरल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन से कैसे माइनस किया जाता है जब बड़ी नंबर आ जाए। तो आपको करना कुछ नहीं है, 14 में से 1 बढ़ा दो 15, तो ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 14 कम 70 हो गया 69, फिर 5 में से 2 कम करो कितना 3/5, और ये क्या आ गया बी। यहां तक ठीक है। चलो ये कितना आ गया 15A, इसको सॉल्व करो, 9 पंजे 45, 45 और 3 48, 4 आ गया, 4 30 और 34 अपॉन ये इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। चलो यहां से कुछ कटेगा, ये 3 से काट दो 5, 3 से काट दिया 11 और 6, तो A/B ये रेशो कितना आ गया 116/25, ठीक है ना। ये इसकी एफिशिएंसी आ चुकी है। अब टोटल वर्क कितना होगा बॉस, अगर मैं टोटल वर्क की यहां से बात करूं, टोटल वर्क अगर यहां से B 84 दिन में करा और B की एफिशिएंसी कितनी है 25, तो ये टोटल वर्क हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। और ये किससे करवाना है आपको, ये करवाना है ए अकेला मूल कार्य का इतना, तो इसका टोटल यहां पर काम कितना है 25 × 84, और इसका कितना काम करवाना है ये 22 10 20 20 29/10, और टोटल इससे किससे करवाना है, ये करवाना है आपसे ए से, तो ए की एफिशिएंसी यहां कितनी है 116, ठीक है। यही है यहां से, कोई दिक्कत किसी को। अगर मैं 4 से काटूं तो ये कितना आ गया 21, 4 से काट दिया 2, और ये कितना आ गया 9, 29 से 29 कट गया, 5 से काट दो 2, ये कितना 5, तो ये वैल्यू 105/2 जो कितना हो जाएगा 52.5। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 52.5। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन, राइट। तो ये शिफ्टिंग वाला तरीका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए अगला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। यहां से देखो 27/2 16, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका 3 का क्यूब हो गया, ठीक है, 2/3, और नीचे भी कितना हो जाएगा, ये किसका क्यूब है यहाँ पर 6 का क्यूब, और ये मल्टीप्लाई 2/3। यहां से अगर ये मल्टीप्लाई उल्टा हो जाएगा 729, ये 9 का क्यूब हो जाएगा, और ये 2/3, और ये किसका क्यूब है यहाँ से 8 का क्यूब, और ये 2/3। अब यहां से देखो ये मल्टीप्लाई में रहेगा, सेम ही रहेगा, 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। तो यहां से 3 से 3 कट गया, 3 से 3, ये कितना हो गया 9/36 मल्टीप्लाई, ये 3 से 3 9 नाम 81, और ये कितना हो गया यहाँ से 8 × 64, और यह कितना हो गया यहाँ से 4/49। अब ये तो देखो यहाँ पर हम नीचे वाली वैल्यू चेक कर सकते हैं कैसे, यूनिट डिजिट से, 9 चौक 36, 6 चिंग 36, लास्ट में 6 आना चाहिए नीचे, 6 कौन से ऑप्शन में है यहाँ पर, ए की ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 81/3136, ठीक है। सिर्फ यूनिट डिजिट लगाओ यहाँ पर, 9 चौक 36, 6 चिंग 36 6, तो 6 किस में आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर का सवाल। अब देखो इतना बड़ा सवाल है, इसको देख के घबराना नहीं है, इजी सवाल है, कुछ खास इतना है नहीं। नाव ए बिंदु पी से शुरू होती है और शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से धारा के अनुकूल बिंदु क्यू की ओर जाती है। मतलब यहां से ये बात करें हम, ये यहां से पी है, इसको ऐसे बनाओ यहां से ज़्यादा बेटर रहेगा, ये P है और ये क्या है Q। यहां से A शुरू होता है ये वाला, और यहां पर धारा के किसमें अनुकूल है, इसका 10 शांत जल में है, 3 धारा, तो अनुकूल डाउन स्ट्रीम कितना हो गया 10 और 3 13, तो ये स्पीड कितनी होगी 13 km/h हो गई ना यहां तक। फिर आगे क्या बोल रहा है, 2 घंटे के बाद नाव भी उसी बिंदु P से शुरू होती है। 2 घंटे के बाद नाव भी उसी बिंदु P से शुरू होती है, 2 घंटे बाद, ठीक है। जो शांत जल में 12 की स्पीड है और Q की ओर धारा के अनुकूल जाती है। B यहां से जा रही है, तो B की यहां पर धारा के अनुकूल कितना हो गया 12 और 3 15 km/h। यहां तक किसी को दिक्कत भाई? चलो अब आगे क्या बोल रहा है ये,
जैसे ही नाव बिंदु ए के ऊपर पहुंचती है वह तुरंत वापस मुड़ जाती है और धारा के पट्टी को लौटना शुरू करती है। मतलब ए यहाँ से जाती है, ऐसे यहाँ तक जा रही है और वापस मुड़ती है और धारा के पट्टी को लौटना शुरू करती है। नाव भी धारा के अनुकूल चलना जारी रखती है। यदि दोनों नाव बी के शुरू होने के 6 घंटे बाद मिलती है, इसका मतलब 6 घंटे बाद मिलती है, मतलब यहाँ से क्या होगा, ये ऐसे वापस घूम के ये आएगी और यहाँ पर दोनों मिल जाएंगी। कौन कौन? ए और बी। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ स्पीड क्या रहेगी इसकी? 10 में से 3 तो ये रहेगी 7 किलोमीटर पर आवर, ये एक ही स्पीड रहेगी। अप स्ट्रीम हो गया ना यहाँ तक, और ये इसकी स्पीड, ये इसकी क्या है? डाउन स्ट्रीम। ये हो गया यहाँ तक। चलो अब यहां से P और Q के बीच की दूरी क्या है, ये इसने यहां पर पूछा है। आप छोटी सी बात मुझे ये बताओ कि अगर हम यहां पर A को कितने घंटे लगेंगे, यहां पर हम बात करें टाइम की, A और B को कितना टाइम लगेगा, तो ये बोल रहा, वापस पढ़ो यहां पर, जैसे ही नाव Q की ओर जाती है, 2 घंटे के बाद नाव भी उसी बिंदु P से शुरू होती है। 2 घंटे के बाद, तो 6 और 2 8, मतलब A को तो टोटल 8 घंटे लगेंगे, 6 घंटे तो वो और 2 घंटे पहले चल चुकी है, और यहां पर B को कितना लगेगा? 6 घंटे ही लगेंगे। अरे A को तो 2 घंटे बाद चल रही है ना, ठीक है, तो 8 घंटे लगेंगे। तो अब देखो, हमें थोड़ी पता यहां से लेके यहां तक किसने कितना टाइम लिया होगा, तो हम इसको टाइम कितना मान ले? x टाइम मान लूं क्या A का? तो 13 × x। यहां पर नीचे की बात करें, B ने कितना लिया होगा? यहां से B ने लिया होगा 15 × 6 प्लस, अब यहां से यहां तक ये कितना बचा होगा, जिसमें x तो ले जो 8 - x बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 7 8 - x, ये A का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 13x यहां पर हो गया, 15 6 के 90, 8 2 7 56 - 7x, ये इधर जाके 6x हो गया। ये वैल्यू कितनी हो गई? 6, और ये 9 और 5 14, और ये कितना हो गया यहाँ से? 13 और 7 20x। तो x की वैल्यू यहां कितनी आ गई? 146/20। तो P और Q के बीच की दूरी इसने यहां पर पूछी है, तो P और Q के बीच की दूरी कितनी है? 13x है, तो 13x की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी? 146/20 मल्टीप्लाई 13। देखो 2 से काट दो, यहां से कितना आ जाएगा? 73, 13 39 9 91, 93 91 और 3 94, और ये पॉइंट यहाँ, तो 94.9 किलोमीटर की यहाँ पर डिस्टेंस देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल था। टाइम में आप लोग यहाँ पर फंस सकते हो बस, और कहीं फंसने का चांस नहीं है, सिर्फ टाइम में थोड़ा फंस सकते हो अगर सवाल ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो। अगला सवाल देखें यहाँ पर 16 नंबर का सवाल। ये नंबर किससे डिवाइड होगा? लास्ट में 5 आ रहा है, तो 10 से तो होगा नहीं, ना 13 से होगा। चलो अब 15 और 5 की बात कर लें। 15 में क्या 5 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी, तो 5 से तो डिवाइड होगा, क्या 3 से डिवाइड होगा? चेक कर लो एक बार। 6 डिवाइड होगा 7 14, 14 और 5 19, 19 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब बी भी नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली। अगला सवाल देखिए 17। एक व्यक्ति यहां पर 63,500 की प्रतिवर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज को उधार लेता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक भुगतान के रूप में 5800 भुगतान करता है। तो ऐसी 2 किस्त के बाद उस पर कितना बकाया होगा? तो पहली बार देखो 63,000 यहां पर कितना है? 500, ये इसने लिया, तो 1 साल बाद कितना चुकाएगा? इसका 10% ब्याज, और तो कितना हो जाएगा? इसका 10% ब्याज कितना चुकाएगा? यहां से 63 और ये 50, ये 10% हो गया। 0 5 8 9 6 चुकाना इतना चाहिए, बट वो चुका कितना रहा है? सिर्फ 5800, तो 5800 माइनस कर दो, तो ये कितना हो गया? 0 5 0 4 6। फिर क्या करेगा? अगले साल इसका 10% चुकाएगा, यही तो पैसा बच गया, तो इसका 10% कितना हो गया? यहां से 0 हटा दो, 6405, तो ये कितना हो जाएगा? 6405। ये इतना पैसा चुकाना चाहिए, 5 5 6, फिर कितना हो गया? 13 में 6 गया 7, और यहां से कितना हो गया? 5। ठीक है ना, इतना चुकाना चाहिए ना।
अरे हाँ या ना, इतना इसको चुकाना, अरे प्लस करना ना, सॉरी भाई, प्लस करना है तो 5 5 और ये कितना हो गया 4 10 7, इतना चुकाना चाहिए। बस चुका कितना रहा है, सिर्फ 5800 रुपये। तो ये कितना हो गया 5 5 6 और 64, ठीक है ना, इतना बच गया। ठीक है, इसने बताया बकाया राशि कितनी है 2 किस्त के बाद, तो इतनी ही बची है 64,655, खत्म बात। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 64,655। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 18 नंबर का सवाल। एक व्यक्ति ने 2 साल के लिए 12% साधारण ब्याज दर से 54,500 का निवेश किया। 2 साल बाद उसे मिलने वाली राशि कितनी होगी? 2 साल बाद मिलने वाला राशि मतलब अमाउंट पूछा है। देखो 54,500 है, उससे तो ज़्यादा ही होगा, मतलब ये और ये तो आंसर होगा नहीं। अब ये 2 ही ऑप्शन बचते हैं, तो यहाँ पर देखो 54,500 है, वो तो 12 दूना 24, 124% लेगा ये। 12% तो 12 दूना 24, उसका 100 भी ऐड करूंगा जब तक तो अमाउंट मिलेगा ये। तो यहाँ से देखो कैंसल आउट कर दो कुछ 0 0, बस अब सीधा सीधा यहाँ ds लगा दो। अगर ds लगाऊं तो यहाँ पर 4 2 6 1 7 7, तो ये हो गया, यहाँ से कितना हो गया 9 और 5 14, 14 का 5 7 35, 8 ds आ गया। 8 किसका है इसमें चेक करके देखो एक बार, यहाँ से देखिए 8 5 13, 13 और 13 26, 26 का ये 8 आ गया। यहाँ से देखो कितना हो गया 13, 13 और 8 21, 21 और 6 27, 27 का 9, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। ठीक है, ये 2 ऑप्शन तो देखते हट जाने चाहिए थे, ए और सी। अगला देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, 19th कह रहा है कि वस्तु शुरू में 500 में बेची जाती है। कितने में बेची जाती है? 500 में। शुरू में 500 में ये बेची जाती है, तो अगली बार क्या होगा, मांग में वृद्धि के कारण इसमें 20% बढ़ाया गया। 500 में कितना बढ़ाया 20%, तो मतलब 120/100। फिर आगे क्या हुआ है, फिर आगे यहाँ पर बढ़ी हुई कीमत 10% हमारी छूट, मतलब 90% बेचा होगा, छूट दी है 10% की। फिर आगे क्या हुआ होगा, इसके बाद नई घटी हुई कीमत 5% की मौसमी छूट, तो 95 में बेचा होगा 95 में। फिर आगे देखिए यहाँ पर, फिर आगे हाँ यहाँ से आगे बात करें 2% सेवा शुल्क जोड़ा जाता है, तो 102%। और फिर आगे क्या हुआ है, फिर जीएसटी लगाया कितना 12%, तो 112 में। तो 500 रुपये के मूल मूल्य की तुलना अंतिम बिल मूल्य सभी कर और शुल्कों के बाद में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा, ये इसने यहाँ पर पूछा है। चलो यहाँ से ये पूछा है ना, चलो एक काम करते हैं, यहाँ से जितने जीरो पहले वो जीरो काट लो। ये डबल जीरो कट गया, यहाँ से 1 2 1 2, ये भी कट गया, और कुछ कटेगा 5 से काट दो, ये कितनी बार गया 19, ये कितना आ गया 20। ठीक है, 2 से काट दो 10, ये कितना आ गया 6, 6 पंजे 30, तो ये कितना हो गया यहाँ से 30 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई 112, और यहाँ से अपॉन ये कितना आ गया 3 बार 0। ठीक है, ये 0 से 0, इसका जो है यहाँ से 4। आप मुझे बताओ अगर मैं इसका ds लूँ तो इसका 9 का मल्टीपल है, मतलब इसका ds तो यहाँ से आपके पास कितना होना चाहिए 9, और इसका ds कितना होना चाहिए आपके पास 5, मतलब यहाँ से यहाँ आने में 5 - 9, मतलब 4 की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंस कितना होना चाहिए 4 का। 4 ds किस में आ रहा है, यहाँ से चेक करें 8 और 14, 14 और 5 19, 19 का तो कितना आ गया 9 और 1 10, 10 का 1। यहाँ से देखो ये कितना हो गया 7 और से 13, 18, 18 का 9। यहाँ से देखो कितना हो गया ये 13, 12 और 13 25, 25 का कितना 25। ओहो, ये यहाँ पर आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये किस में अप्रॉक्स वैल्यू है। अगर अप्रॉक्स वैल्यू है तो यहाँ से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है, ds नहीं लगा सकते। चलो चलो यहाँ से काट लेते हैं, और कुछ कटेगा, यहाँ से देखो 19 या 57, 57 × 3 ये आ गया। यहाँ से देखो 102, तो ये कितना हो गया 204 20 आ गया, 102 और 20 102 122, अब कितना आ गया यहाँ से 12, 102 और 10 112 114,
यहाँ से वैल्यू को 7 या 21, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा ये। 57, ये कितना हो गया 72, 42 और ये कितना 3, ठीक है। 34272 मल्टीप्लाई 57, 7 दूनी 14, कैरी 1, 49, 49 10 59 1 60, फिर कितना आ गया 6, ये कितना हो गया 7 दूनी 14 और 35, 49 49 से 55, ये कितना आ गया 5, 28 28 38 38 और 5 43, अब कैरी कितनी 4, 7 या 21, 21 और 20 41, 41 5 45, ये कितना आ गया 4, 15 4 19, और यहाँ पर 19 है और ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। उस सवाल में गड़बड़ हो गई लगता है यार। 20% बढ़ाई गई, फिर 10% छूट दी गई है, इसके बाद नई घटी हुई 5% की छूट दी गई है। फिर हालांकि यहाँ पर 2% का सेवा शुल्क 102 है और सेवा जोड़ने के बाद 112% ये लगाया गया है, ठीक है। एक बार दोबारा यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया 500 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से कितना हो गया 120/2 तो 5/6, फिर आगे कितना हो गया यहाँ से 9/10 हो गया, ये ज़्यादा इजी रहेगा। फिर आगे कितना हो गया यहाँ से 2% का, ठीक है, तो 51/50, फिर कितना हो गया 112%, तो 112 कितना हो गया 56/50, ये ज़्यादा इजी रहेगा यहाँ से, ठीक है। ये 0 1 0 1 0, ये 0 और ये 5 से 5 कट गया, ठीक है ना। अब कट गया यहाँ से, तो ये जो वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी, ये यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें एक बार, तो ये कितना हो गया 6 × 9 × 51 × 56, 154,224/25। कुछ गड़बड़ हो रही है यार। एक सेकंड, इसको थोड़ा आगे देखते हैं, पहले ये सवाल कर लो एक बार, ठीक है। उसको देखते हैं सवाल को, अभी लास्ट में देखते हैं। ये कितना हो गया 2x + y + 4z = 8 है, 2x + y + 3z = 14, 2x + 3y + 4z = 12, ये है ना। तो x y z की वैल्यू यहाँ पर पूछी है। एक तरीका तो क्या है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लो। तो x कितना हो गया 15 दूनी 30, 30 में से 2 गया तो 28, 28 में से 24 गया तो 28 में से 24 4, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। यहाँ से देखो 10, 10 और 2 12, 12 में से 24 गया तो ना, ये भी गलत हो गया। यहाँ से 30 हो गया, 30 और 2 32, 32 में से 24 गया तो 8, सही है। यहाँ चेक करो 30 और 2 32, 32 में से 18 गया तो 14, बिल्कुल ये भी सही है। यहाँ से देखो 30, 30 और 6 36, और 36 में से 24 गया तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई। तो यहाँ पर पहला सेट कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक सवाल रह गया, उसको दोबारा हम देखेंगे एक बार बाद में, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखिए अगला। यहाँ पर बोल रहा है व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ, ये क्यूब रूट पूछा है इसका। क्यूब रूट मतलब इनका क्या होगा, क्यूब होगा, इनका क्या होगा क्यूब। अब क्यूब क्या होता है, ए यहाँ पर देखो माइनस है, तो a - b का जो होल क्यूब होता है बॉस, वो क्या होता है a क्यूब - b क्यूब माइनस 3a² b + 3ab², यही होता है, यही होता है ना यहाँ तक। चलो तो इसमें सॉल्व कर लो एक बार, तो ये वैल्यू एक बार यहाँ से सॉल्व करो, ये कितना हो गया 5 55 और ये √55, यहां तक हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं पहले को √55 का होल क्यूब लिख सकता हूं। आगे यहां पर कितना है 17 √17, ठीक है। 17 √17 को इसको मैं क्या लिख सकता हूं √17 का होल क्यूब। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये होल क्यूब है, इससे यहां पर a - b का होल क्यूब, इसका मतलब 55 - 17, तो √55 - √17 का होल क्यूब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो जो आंसर है सिर्फ इन दो
नंबर्स को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो। एक दौड़ में एक एथलीट पहले लैप में 112 सेकंड में 336 मिनट दूरी तय करता है, वह समान लंबाई का दूसरा लैप 56 सेकंड में पूरा करता है। एथलीट की औसत गति कितनी है? तो औसत गति निकालनी है तो एवरेज स्पीड की यहां से बात होगी तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहां पर कितना हो गया? 336 तो 2 × 3 36। टोटल टाइम की अगर बात करें तो 112 और 56 कितना हो गया? यहां से 8 और 11 और 5 16, 2 से काट दो, ये कितने बार गए? यहां से 84, 4 से काट दिया 21, 8 और ये कितना? 4, और इसको यहां से 4 बार, तो यहां से जो आएगा आंसर कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन देखिए, तीसरा सवाल। ये बोल रहे हैं यहां पर ए बी सी एक लकड़ी की मेज के औसत वजन का अनुमान लगाते हैं। ए की राय में मेज का वजन 90 किलो से ज्यादा और 90 किलो से अधिक है लेकिन 97 किलो से कम है। ए का 90 से ज्यादा और 97 से कम, इसका मतलब यहां पर क्या क्या होना चाहिए? वो 91, 92 से लेके 96 इतना हो सकता है। अगर हम यहां से बी की बात करें तो बी ये होता है 85 से ज्यादा और 95 से कम, तो ये बी 85 से ज्यादा और 95 से कम, इसका मतलब बी यहां से 86, 87 से लेके कितना? 94 तक। और सी क्या सोचता है? सी के विचार में मेज का वजन 93 किलो से अधिक नहीं हो सकता, मतलब सी का 93 किलो से अधिक नहीं हो सकता, मतलब ये क्या हो गया आपका? 93 से, मतलब 93 किलो तो हो सकता है, ठीक है, मतलब 93 किलो तो हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसका मतलब मैं यहां से बात करूं तो यहां पर ये 91 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से 86, 87 ये तो होगा नहीं, मतलब यहां से ये स्टार्ट 91 ये तो होने से रहा, तो 91 से, इसका मतलब इसकी 91 और 92, तो 91 तो यहाँ आ चुका है, तो इसका मतलब ये 92, इसका तो यहाँ से 91 हो सकता है, इसका कितना? 92 और इसका कितना? 93। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो इनका जो एवरेज होगा, मिडिल नंबर होगा, तो वो आंसर कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। चौथे की बात करें, यहां पर ये बोल रहा है मिस्त्री एक्स अपनी आय का 25% घर के किराए पर, ठीक है, तो अगर मैं यहां से 100 है, 100 में से 25% ये हाउस HR पर, तो ये कितना हो गया? 25 हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है ये? 16% फूड एंड मेडिसिन पर, तो यहां से इसका 16% किस पर? फूड एंड मेडिसिन, तो ये 16 हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है? 3/5 ऑफ हाउस रेंट ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना है यहाँ पर? 3/5 है किसका? हाउस रेंट का, इसका 3/5 कितना हो गया? 15, तो ये 15 एजुकेशन पे हो गया। 12% ऑन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, तो 12% किस पर है? फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर है, तो 12 रुपये हो गया। फिर बोला 12% ऑन ट्रैवलिंग एंड एंटरटेनमेंट, तो ये इससे यहाँ से ये 12 किस पर हो गया? ट्रैवलिंग पे हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है? 3/4 ऑफ फूड एंड मेडिसिन ऑन लॉन्ग टर्म सेविंग्स, और 3/4 फूड एंड मेडिसिन, इसका 3/4 कितना हो गया? 4, 12, तो ये 12 किस पे हो गया आपका? ये 12 हो गया आपका सेविंग्स पर। रिमेनिंग आर मिसलेनियस, और अब रिमेनिंग यहां से कितना बच गया? देखो यहां से 25 और 40, 40 और 16 कितना हो गया? 40 और 16 56, 56 और 36, 56 और यहाँ से 36, 12 और ये कितना? 9, तो ये कितना बच गया? 8, ठीक है ना। मिसलेनियस ये बोल रहा है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन चिल्ड्रन एंड ट्रैवलिंग, एजुकेशन चिल्ड्रन एंड ट्रैवलिंग, तो ये कितने का? 3 का, और 3 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 4260, तो 1 की वैल्यू बॉस यहाँ से कितनी हो जाएगी? 1420, ठीक है। तो मिसलेनियस पे कितना है? 8 की वैल्यू, तो 8 का यहाँ पर 8 का मल्टीपल निकालो या 8 से वैसे कर लो, 0, 8 दूनी 16, 32, 33, 3 और ये 11, तो आंसर कितना हो जाएगा? 11,360। या आप लोग चेक भी कर सकते थे 8 का मल्टीपल, लास्ट के 3 जो 8 से कटे वही इसका आंसर होगा, तो ये तो कटने से रहा 8 से, ये गलत हो गया, ये भी नहीं है आंसर, ये 8 से कटेगा 3, ये लास्ट के 3 अगर 8 से कटते, पूरी संख्या 8 से कटती है तो 8 से 48, ये भी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता, ठीक है ना। चलो
अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3 प्रकार के तेल मिलाए जाते हैं, 100 लीटर, 85 लीटर और 65 लीटर। यदि तेल ABC की प्रति लीटर लागत 14, 13 और 11 के अनुपात में है तो मिश्रित तेल की 1 लीटर की लागत कितनी है, 64.40। तो तीनों तेलों में प्रत्येक 10-10 लीटर के तीनों टिनों की कुल लागत यहाँ पर क्या है, तीनों टिनों की लागत 10-10। टोटल ये कितना हो गया, 27 और 11 38, 38 हो गया ना, 38 रेशियो, मतलब ये हो गया आपका 38, 19 का मल्टीपल। जो आंसर 19 से कटेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 19 से यहाँ पर सिर्फ ये देखो, ये 19 से नहीं कटेगा, यहाँ से ये देखिए 19 से कटेगा क्या, 19 9 जा 171, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ से देखो ये कितना 19 90 कितना होता है 171, तो बचा कितना 171, 9 और 4 13, 135, ये भी नहीं कटेगा 19 से। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर भी आपको चेक करना है तो कैसे करना है, इस सवाल को देखें, यहाँ से 100 लीटर का है तो ये ए बी सी, यहाँ से कितना हो गया 14x हो गया, ये 13x हो गया और ये कितना हो गया 11x। ये यहाँ पर 100 लीटर है तो ये कितना हो गया 1400x हो गया। ये कितना हो गया यहाँ से 100, ये किसकी बात कर रहा है, ये 85 यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 13 पंजे 65 और 6 एक 13 104 110 और ये x, और यहाँ से ये कितने की बात हो रही है, यहाँ से ये 65 की। तो 5 11 और 7, ये टोटल कितना हो गया, यहाँ से 10 और यहाँ से 2 11 25, 25 और 7 32, ये x, इसी की वैल्यू ये सवाल में कितनी है 64.40। बट ये कब है, ये इसने क्या बोला है, ये 1 लीटर की है, तो ये टोटल कितना लीटर हो गया 100 185 और 5 190 250 लीटर। तो यहाँ से अब यहाँ से 250 करूँगा जब जाके 1 लीटर की वैल्यू आएगी, तो ये पॉइंट हटाकर यहाँ पर कितना हो गया 100। ये यहाँ से कितनी बार 2 बार गया, ठीक है, इधर जाके x 500/100, तो x की वैल्यू यहाँ से बॉस कितनी आ गई 5। अगर x की 5 है, तीनों टन 10-10 लीटर के हैं, टोटल कितना हो गया 38, ये टोटल कितना हो गया यहाँ से 38 हो गया। इसका मतलब ये 38x × 10, तो 38 × 5 × 10, ये कितना हो गया यहाँ से 50 1900। तो यहाँ से जो 10 नहीं 30 होगा ना, सबका 10-10 है, कोई बात नहीं, ये 10 आ गया तो आंसर कितना हो गया 1900। तो जो आंसर है कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। 10-10 लीटर सबका हो गया। चलो अगला देखिए 6 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, इफ ax + y = x - y। तो यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है पावर क्या होती है प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई में। तो देखो y से y कट गया, तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 25। अगर मैं यहाँ से y की बात करूँ तो ये कितना हो गया 6y + 3x + y - 3x बराबर कितना हो गया 28 या 84। ये 3x से 3x कट गया, 7y बराबर कितना हो गया 84। 7 से y की वैल्यू कितनी आ गई 12। यहाँ से देखिए c³ की वैल्यू इसने पूछी है c³, तो यहाँ पर x कितना है 25, 5 की पावर 2 और ये मल्टीप्लाई 3/2 प्लस y यहाँ पर कितना है 12, तो 12 की पावर क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 1। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2 से 2 ये कट गया, यहाँ से ये कितना हो गया 125, ये कितना हो गया 1728 प्लस 344, यहाँ से कितना हो गया 8 जब 12 12 और 5 17, फिर कितना आ गया 1, ये कितना हो गया 6, ये 6 आ गया ना। चलो आप तो ऐसे देख लो यार, 9 नाम 81, 7 आ रहा है लास्ट में, पूरे में यहाँ से लास्ट में कितना आएगा 7 आएगा। और ये क्या है c³ की वैल्यू। इसका मतलब इन संख्याओं में ये बताओ जिसका क्यूब करूं लास्ट वैल्यू 7 किस में आएगी, तो वो आएगी सिर्फ एक ऑप्शन में डी में। इसमें तो कितनी आएगी 3 लास्ट में, इसकी कितनी आएगी 81 9, इसकी कितनी आएगी 5 और इसकी कितनी आएगी 7। तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन, राइट ना। चलो अगला सवाल देखिए यहाँ पर 7वां। ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है अंजलि की वर्तमान आयु का 8 गुना कमल की वर्तमान आयु के 2 गुने से 14 वर्ष ज़्यादा है। अंजलि का 8 गुना और कमल का कितना है यहाँ पर 2 गुने से, कमल के 2 गुने से 14 वर्ष ज़्यादा है।
फिर आगे क्या बोल रहा है, कमल की वर्तमान आयु का 8 गुना अंजलि की वर्तमान आयु के 8 गुने से 8 वर्ष कम है। 8 वर्ष कम है, कमल कम है अंजलि से। तो ये क्या ऐसे बोल सकता हूं कि a माइनस के बराबर 1 हो गया। तो यहां से आप मुझे बताओ a की वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस के हो गई। यहां पुट करो, यहां से ये कितना हो गया, 8 प्लस 8 के माइनस 2 के बराबर 14। तो ये कितना हो गया, 6 के बराबर यहाँ से 6। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1। तो इसने दोनों का यहाँ पर योग पूछा है वर्तमान का, तो k 1 है। अगर k 1 है यहाँ से तो a कितना आ गया, यहाँ से a आ गया 2। तो इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 3। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन, राइट ना। अगला सवाल देखिए यहाँ पर 8वां। किरण 41,000 रुपये के साथ व्यापार शुरू करती है और 7 महीने बाद जरीन किरण के साथ उसके भागीदार के रूप में जुड़ जाती है। तो किरण यहाँ पर, अगर मैं किरण और यहाँ पर जरीन, किरण यहाँ पर 41,000 रुपये लेके आती है और यहाँ पर 7 महीने बाद जरीन आती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये तो पूरा 12 महीने के लिए है और जरीन मान लो जे है और ये 5 महीने के लिए। और यहाँ पर ये प्रॉफिट कितना हो गया, ये हो गया 8/5। ये 5 से 5 ये कट गया, 4 से काट दो 2, ये कितना आ गया 3, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू 2j, ये कितना आ गया यहाँ से 400। इसको ऐसे करो, 4100 इंटू 10 इंटू 3, यहाँ से काटो 5, ये वैल्यू कितनी हो गई j 005 और ये कितना 20 मल्टीप्लाई 3 00 5 और ये कितना 15 और ये 6। तो जरीन यहाँ पर कितना हो गया, 61,500 रुपये लेकर मार्केट में आएगी, ठीक है। अगला देखिए, 3 पेन और 9 पेंसिल की कीमत कितनी, 180। 3 पेन और 7 पेंसिल की कीमत कितनी है, 150। 8 पेन और 4 पेंसिल की कीमत। अब मुझे बताओ यहाँ से क्या 4 कॉमन आएगा, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा क्या। तो 4 का मल्टीपल कौन सा है, क्या 4 से ही कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 4 से ही कटेगा, नहीं कटेगा बॉस। क्या 4 से ही कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या 4 से ही कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी। कुछ सवाल देखने की जरूरत नहीं थी, इसके बाद ऑप्शन देखो, ऑप्शन को एक बार जरूर देखा करो। तो जो आंसर है कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 10th की बात करें, प्रपोर्शन का सवाल है। यहाँ पर एक्सट्रीम एंड्स को मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना 3.6 बराबर y, ये कितना हो गया 1.2 मल्टीप्लाई 1.2। यहाँ से ये 3 बार गया, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से इसको काटो तो ये कितना हो गया 0.40। तो ये जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 0.40। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन, राइट। 11वां क्या बोल रहा है, 8 आदमी 14 दिनों में 29 फीट गहरा खो सकते हैं। तो MWS लगाओ, 8 आदमी है, 14 यहाँ पर दिन है और टोटल वर्क कितना है 29 फीट। फिर यहाँ से देखिए अगले, कितने आदमी, x आदमी है और ये 2 दिन में है और यहाँ पर कितना हो गया ये 58 फीट। यहाँ से ये काट दो 2 और 2 से 2, तो x की वैल्यू कितनी होगी 8 चौक 32 और ये 112। तो जो आंसर है कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 112 आदमी यहाँ पर 2 दिन में 58 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं। नेक्स्ट 12th, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है और 16 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त में देता है। तो यहां से देखो, मैं बात करूं यहां से, आप इसको CP और SP मान लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। 15% के डिस्काउंट, इसका मतलब ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई 3/20। मतलब कोई वैल्यू 20 की थी तो वो कितने में देगा, 17 में देगा। या इसको आप MP मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये MP मान लो। फिर बोल रहा है यहाँ पर 16 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त में देता है, 2 डिस्काउंट दे रहा है, मतलब MP 18 का लगेगा, बेचेगा कितना 16। फिर आगे क्या बोल रहा है, पूरे लेन देन में 36% का लाभ कमाता, पूरे लेन देन में। इसका मतलब यहां से क्या, ये x से y हो गया और यहां से कितने हो गया 100 से 136 हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी ना बॉस। अगर यहां से हम बात करें, ये 8 बार गया क्या, 20 से ये कितनी बार गया 5 बार गया और 8 से ये 2 बार। तो हमारे पास कितना आ गया 18x/2y, ये वैल्यू कितनी हो गई 5/1। तो यहाँ से कितना होगा x/y, ये कितना हो गया 10/18, जिसको मैं काटूँ यहाँ से 5/9। तो ये कितना बढ़ गया भाई,
4 बढ़ गया क्या, 4 बढ़ गया कितने पर, 5 पर, 4/5 कितना होता है 80%। तो यहाँ से ये कितना हो गया आपका आंसर जो हो गया 80% ज़्यादा होगा अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से। बात सबको समझ में आई या नहीं आई? तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 80% ज़्यादा। अगला देखिए नेक्स्ट 13th, एक खुलेनों का अंकित मूल्य 295 जिस पर 20% प्रारंभिक छूट है, अंतिम विक्रय मूल्य 118 करने के लिए कितने % छूट देनी चाहिए। सबसे पहले यहां से 295 का यहां से 20%, तो ये 10% कितना होता है 29.5 होता है, तो 20% डबल कर दो तो ये 10 58 59 हो गया। तो 59 माइनस करो इसमें 295 में से, अगर मैं 59 माइनस करूं तो ये वैल्यू कितनी होगी, 15 में से हो गया 6 आ गया, 3 और 2 36। तो 236 से मुझे कितना जाना है, 236 से मुझे 118 जाना है, तो 118 की यहाँ पर कमी कितने पर 236 पर, तो ये वैल्यू 1/2 मतलब 50% की यहाँ पर क्या हो गई कमी हो गई। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। 14th नंबर का सवाल क्या कह रहा है, मंजीत को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 5% की वृद्धि, दूसरे में 25% की वृद्धि, इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री कितनी है 159600। 2 साल पहले उसकी बिक्री क्या थी, 2 साल पहले, इसका मतलब x यहाँ पर ये आ गया 105/100, फिर ये कितना आ गया 125/100, और यही जो वैल्यू है वो कितनी है 159,600। 25 से 5 बार गया, ये 4 बार गया, 5 से ये 21 हो गया, ये कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है, और ये 5 से यहाँ पर कितना 4 हो गया। ये हो गया ना यहाँ से, अरे हाँ ये ना। चलो अब यहाँ से देखो 7 से काट 3 से काट दो एक बार, 7 3 से काट दिया, यहाँ से 5 3 2 00, 7 से काट दो 7 7 49, 7 6 42। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी है 7600 मल्टीप्लाई 16। अब तो मल्टीप्लाई करो ज़्यादा बेटर रहेगा, 16 6 96 9, ठीक है, 112 112 और 9 121। तो जो x की वैल्यू है कितनी है 121,600, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। अगला देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है, यहाँ पर 15 नंबर का सवाल, मैंने यहाँ पर 1200 में 2 पतलून खरीदे, मैंने पहले में 13% यानी दूसरे पर 12% का लाभ, पहले पर कितना हो गया यहाँ से 13% की हानि माइनस 13%, और दूसरे पर यहाँ पर क्या हो गया ये 12% का लाभ। तो टोटल यहाँ पर क्या हो गया, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो मतलब 0%। तो ये वैल्यू यहाँ से CP आ जाएगा 12, और ये कितना आ जाएगा 13, ये यहाँ से क्या आ जाएगा आपका CP आ जाएगा। टोटल यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहली पतलून मतलब पहली 12 का यहाँ पर मल्टीपल, 12 से कौन सी वैल्यू कट रही है, ये कट रही है, बार चौक 48, ये भी कट रहा है। चलो फिर तो निकाल सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 25, तो 1200/25, और ये मल्टीप्लाई कितना हो गया 12। तो यहाँ से काटो 4, बार चौक 48, 48 मल्टीप्लाई 12, 12 8 96 9, बार चौक 48 9 57। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 576, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। एलिगेशन लगा दो, सीधा आंसर निकाल दो, राइट। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या कर रहा है 16, एक व्यक्ति ने 2 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर से 54,500 निवेश किया, 2 साल बाद उसे मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो 2 साल बाद जो राशि मिलेगी वो कितनी होगी, देखो भाई अमाउंट तो ज़्यादा होता है प्रिंसिपल से, यहाँ से देखो ये और ये तो गलत हो गया, ये तो कम है, अब ये 2 राशि में से एक राशि मिल सकती है। तो 54,500 की राशि देखनी है, इसमें देखो ब्याज कितना हो गया 8 दूनी 16%, उसमें 100 ऐड करूंगा तो अमाउंट आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 116%/100। तो ये 545 मल्टीप्लाई 116, ये 9 और 5 14, 14 का कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है, ये कितना हो गया 6 2 8, DS लगा दिया मैंने, 8 पंजे 40, 40 का कितना आ गया 4 DS किसका, इनमें से कर लो 10 से 4 14, 14 का 5, ये कितना हो गया 9, ये 4, इसका DS 4 है, तो आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सीधा से DS लगा लो, इसका DS 5, इसका 8, तो 8 पंजे 40, 4 DS आ गया, 4 इसी का ही है। अगला 17 देखिए क्या कह रहा है,
ए और बी एक काम शुरू करते हैं, 8वें दिन दोनों रुक जाते हैं और एक और टीम डी और ई शेष काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। इसका मतलब देखो 4 लोग आए हैं, ए और बी 8 दिन काम करते हैं और डी और ई 4 दिन करते हैं, मतलब टोटल पूरा 100% काम 12 दिन में होगा क्या? इसका मतलब यहां से जो 100% काम है वो 12 दिन में होगा भाई। तो ये क्या बोल रहा है, ए और बी 80% काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 80% को। तो ये जो 80% है इसको कितने में करेंगे? तो 12/100 मल्टीप्लाई 80, ये 0 से 0, ये 4 है, ये 5 है, 12 चौक 48/5, तो ये कितना आ जाएगा? 9.6 दिन। तो ये जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 9.6 डेज। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट। 80% काम ही तो करवाना है, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 18। ये क्या कह रहा है? धावक ए 100 मीटर 10 सेकंड में दौड़ सकता है, तो धावक ए की स्पीड यहां पर कितनी हो गई? अगर ए की स्पीड बात करूं तो यहां पर 100/10 10 मीटर पर सेकंड, यही हो गई क्या भाई? और बी की कितनी हो गई? 100 मीटर 12 सेकंड में, तो बी की जो स्पीड है वो कितनी हो गई? 100/12 मीटर पर सेकंड। यहां तक किसी को दिक्कत भाई? फिर आगे क्या बोल रहा है? 300 मीटर की दौड़ है यहां से यहां तक, 300 मीटर की दौड़ है, इसमें ए बी को 20 मीटर की बढ़ा देता है। इसका मतलब ये तो श्योर है कि ए तो यहां से 300 मीटर दौड़ेगा ही दौड़ेगा, क्योंकि ए यहां पर होगा और बी यहां पर कहीं पर होगा, तो बी ए तो पूरा 300 मीटर दौड़ेगा ना भाई ए। और हम बी की बात करें, बी कितना दौड़ेगा अब आगे देखते हैं। और अपनी दौड़ 3 सेकंड की देरी शुरू करता है, ए उसको 20 मीटर तो आगे करता है और उसको 3 सेकंड कितना 3 सेकंड के बाद दौड़ता है। 20 मीटर तो पहले आगे खड़ा हो जा। ए ने क्या बोला बी को कि भाई तू आगे जा खड़ा हो जा 20 मीटर, ठीक है, अब तो दौड़ना चालू कर दे। उसके 3 सेकंड बाद दौड़ना स्टार्ट करता है। इसका मतलब यहां पर बी को 20 मीटर की तो वहां पर रियायत मिल गई, ठीक है, 20 मीटर की वहां रियायत मिल गई। इसके अलावा 3 सेकंड की और रियायत मिलेगी। 3 सेकंड में यहां पर मुझे बताओ बी कहां तक पहुंच जाएगा? तो यहां पर देखो 3 सेकंड में जो बी है वो 100/12 मल्टीप्लाई 3 से काट दो 4, 4 से मतलब 25 मीटर और चल जाएगा। 25 मीटर की और इसको रियायत मिल गई। इसका मतलब यहां से ये 255 मीटर, मतलब बी यहां से 255 मीटर इसके लिए दौड़ेगा। यहां तक बात सबको समझ में आई या नहीं आई? फिर आगे क्या बोल रहा है? यदि दोनों धावक स्थिर गति बनाए रखते हैं तो बी को दौड़ शुरू करने के क्षण से लेकर ए के दौड़ खत्म करने के क्षण तक ए और बी द्वारा तय की गई कुल दूरी को तय करने में बी को कितना समय लगेगा? हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कवर द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई ए एंड बी फ्रॉम द मोमेंट बी स्टार्ट रनिंग अंटिल द मोमेंट ए फिनिशेज द रेस। तो ए तो यहां से लेके यहां तक ये तो 300 मीटर दौड़ेगा। इसने देखो दोबारा पढ़ो, इफ बोथ रनर्स मेंटेन्स कांस्टेंट स्पीड हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कवर, बी कितना टाइम लेगा, बी मतलब बी की स्पीड ये है, बी कितना टाइम लेगा टू कवर द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई ए एंड बी फ्रॉम द मोमेंट बी स्टार्ट रनिंग अंटिल द मोमेंट ए फिनिश। जब तक ए फिनिश नहीं कर दे और बी कब तक दौड़ता रहेगा। इसने यही बोला है, शुरू करने के क्षण से लेकर ए के दौड़ खत्म करने तक क्षण तक ए और बी द्वारा तय की गई कुल दूरी, मतलब जब तक ए यहां पर खत्म नहीं कर दे पूरी दौड़, जब तक ए कितना और दौड़ेगा, बी कितना दौड़ेगा, ए तो 300 दौड़ेगा, बी कितना दौड़ेगा, ये इसने यहां पर पूछा है। अब बी कितना दौड़ेगा भाई? ठीक है, जब तक ए यहां से लेके यहां तक दौड़ खत्म ना कर दे। तो बी यहां से यहां तक कितना दौड़ेगा? तो आप मुझे बताओ, बी यहां से जो दौड़ेगा, बी की यहां पर बी टाइम कितना, ए टाइम कितना ले रहा है? देखो यहां से मुझे बताओ ए टाइम कितना ले रहा है? 300/10 मतलब 30 सेकंड ले रहा है क्या? ए ले रहा है 30 सेकंड। ए कितना ले रहा है? 30 सेकंड। ए 30 सेकंड में दौड़ खत्म कर देगा, तो बी कितने में खत्म करेगा? 3 सेकंड बाद 33 सेकंड में। तो बी यहां पर कितने में खत्म करेगा? 33 सेकंड में खत्म करेगा। और बी की स्पीड यहां पर कितनी है? 100/12। और एक चीज बताओ, ए 30 सेकंड में दौड़ खत्म कर रहा है स्टार्टिंग से लेके एंड तक,
तो बी कितना टाइम लेगा, बी लेगा 30 सेकंड तो है ही है, 3 सेकंड बाद दौड़ा है ए तो 33 सेकंड में। तो यहां से अगर मैं इसको काटूं 3 से 4, ये कितना आ गया 11 और ये कितना आ गया 25, इसका मतलब 275 मीटर ये दौड़ लेगा। इसका मतलब ये 275 मीटर दौड़ेगा, इतना करना है। और ये स्पीड कितनी है बी की, ये है 100/12, इतना टाइम लगेगा। तो ये कितना हो गया 575/100 और ये मल्टीप्लाई 12, ठीक है। अगर मैं इसको 25 से काटूं, 25 2 50 और ये 3, 25 से काट दिया 4, 4 से 3, इसका ना 69 सेकंड में यहाँ से ये इतना, 69 सेकंड मतलब कितना हो गया यहाँ से 1 मिनट और 9 सेकंड। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा सवाल था यार, तो अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था, ध्यान से इसको लॉजिकली समझना था सवाल को, ठीक है। चलो 19वां, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 19845 है, उनका मैसेप है, उनका एचसीएफ कितना है 63, तो एलसीएम कितना है। तो ये फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, ये क्या होता है आपका एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 19845, ये बराबर एचसीएफ कितना है 63 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया एलसीएम। अगर यहां से 9 से काटें, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 0 5 5, 7 से काटो, 7 तिया 21, ठीक है, 7 7 पंजे 35, तो एलसीएम कितना हो गया 315। तो यहां से जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। लास्ट सवाल इस सेट का, वो क्या कह रहा है यहां पर, इतनी राशि है एक बैंक में 19% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है, तो वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली परिपक्वता पर देय राशि कितनी है, इतनी है। तो निवेश के समय टाइम कितना है, और ये किसकी बात कर रहा है, कंपाउंडेड एनुअली की, ठीक है। तो यहां से a बराबर क्या होता है भाई, p 1 + r/100 की पावर t, यही होता है। तो a तो हमारे पास कितना आ गया 1685159, और ये कितना आ गया यहां से 1000 3 बार 0, और यहां से रेट कितनी है 19%, तो 119/100 और ये कितना आ जाएगा t। अब देखो यहां से ये तो 119 का मुझे नहीं पता कितना मल्टीपल है, बट यहां से पता कर सकते हैं कि यहां पर देखो 1 2 3, इसका मतलब ये क्या होगा 100 की पावर कितना हो जाएगा 3, मतलब यहां से t दोनों पर रहेगा, तो इसका मतलब t यहां पर कितना आएगा 3 साल। तो ये भी श्योर है कि 119 भी क्या हो जाएगा कि पावर 3 वही इसकी वैल्यू होगी। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3 साल, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। बात सबको समझ में आई या नहीं है यहां तक, ठीक है। तो ये आपका 16 तारीख का शिफ्ट 2 कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं शिफ्ट 3 पर। ये यहां पर बोल रहा है एक स्कूल में 2000 से कम छात्र, यदि छात्रों को 9, 12 और 20 के समूह में विभाजित किया जाता है तो हमेशा 3 शेष रहते हैं, लेकिन जब 21 के समूह में विभाजित किया जाता है तो कोई भी शेष नहीं रहता। एक समूह में 10 छात्रों के साथ बनाए जा सकने वाले समूह की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 10 की। तो इसका मतलब ये 90 था, 90 से 10 मल्टीप्लाई करो कितना होगा 900, ये 900 होगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 1110, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 1020, और ये कितना हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पे 1250। अब देखो यहां से, अब यहां से इनका एलसीएम होगा ये 9, 12 और 20, इसका मतलब ये 9 से भी वैल्यू कटेगी कोई, तो 9 से इनमें कौन सी कट रही है, 9 से ना तो ये कट रही, 9 से ना ये कट रही, 9 से ना ये कट रही, 9 से ये कट रही है। तो इसका आंसर सीधा सीधा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। सीधा सीधा डिविजिबल रूल से सवाल खत्म कर दो, इतना इसमें करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप कर सकते हो एलसीएम ले लो, उसको k मान लो, k + 3 कर दो अपॉन 21, वो भी आप लोग इसमें कर सकते हो, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देना बाद में। चलो अगला सवाल यहां पर क्या कह रहा है, एक शहर की 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या में क्या अंतर होगा, जिसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो जो हर साल 25% बढ़ती है। 25% कितना हो गया 1/4 प्लस, मतलब ये कितना हो गया 5/4, पहले है, इसका मतलब क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। अगर मैं 3 साल की बात करूं, 3 साल पहले की बात करूं, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 4/5 का होल क्यूब। अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर, और इन दोनों का डिफरेंस है ये किस पर, ये इस पर चाहिए आपका 3,70,000 पर,
यही चाहिए। तो यहां से सॉल्व करें, ये कितना हो गया 3,70,000, ये कितना हो गया 16/25 और यहां से कितना हो गया 64/125। 3,70,000 हो गया, ये कितना हो गया यहां से 125, तो ये 80 हो गया माइनस 64, तो ये कितना हो गया यहाँ से 16। ठीक है ना। चलो अब देखो मैं सीधा सीधा काटता हूँ, 25 से 5 बार, तो ये कितना बार हो गया 4। 5 से काटो 100 को 20 बार, 20 100 80, 80 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई कितना हो गया 16। ठीक है ना। चलो यहाँ से ds फेंक दो, यहाँ से ये 8 आ गया इसका ds, इसका ds कितना है 7 और 10 1 आ गया, इसका कितना किसका 8 7 56, 56 का 5 6 5 11, 11 का 2, 2 ds किसका है भाई 7 14, 14 18, 18 और 19, 19 का कितना होता है 1, ये कितना हो गया 10 19, 19 का भी 1 हो गया। ओहो चलो यहाँ से 10 17, 17 का कितना हो गया 8, ये 9, 11 का कितना हो गया 2। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी है। तो D4 दिल्ली इज द करेक्ट वन। तो ये DS वाला सवाल था, यहाँ से इसको हमने यहाँ से DS से ही तोड़ दिया। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, तीसरा 351 और 358 के बीच आने वाले अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है उनके बीच। ठीक है, तो एक चीज बताओ, इवन नंबर की बात करें तो सिर्फ 2 संख्या ऐसी होती है, 2 नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है वो 2 होता है और वही एक ओनली इवन नंबर होता है प्राइम नंबर में। ठीक है, उसके अलावा इवन नंबर कोई भी नहीं होता प्राइम नंबर में, सब ऑड नंबर होते हैं। तो ये तो हम श्योर है कि हमें 352 नहीं लेना, क्योंकि ये तो इवन है। तो 353 ले लो, 355 ले लो, 357 ले लो और आगे लेना नहीं है। यहां से देखो ये क्या 3 से कट जाएगा, 12 और 3 15, ये 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये 3 से, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर एक ही बचा 353, क्योंकि सबसे मिनिमम यहां पर 1 है, इससे इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका आंसर यहां पर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी, एक ही प्राइम नंबर होगा। चौथा के देखिए सवाल क्या कह रहा है यहां पर, एक व्यापारी ने 46 रुपए में 46 पेटी खरीदी, पारगमन के दौरान 23 पेटी टूट गई, उसने शेष प्लेटों को 3.20 प्रत्येक पर बेच दिया, व्यापारी का लाभ कितना है। देखो खरीदी कितने में है 46 रुपए में, बेचेगा कितने में 23 प्लेट, 23 तो टूट गई तो 23 ही बची है और वो कितने में 3.20 में। ठीक है ना, 0 23 2 46 4 23 23 69 और ये कितना 73 और ये, तो ये कितने में यहाँ पर 7360। यहाँ से प्रॉफिट कितना आ गया 0.60, 13 में से 6 गया तो 7 आ गया और यहाँ से 6 में से 4 गया तो 27.60 रुपए का यहाँ से क्या आ जाएगा प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी, D4 दिल्ली इज द करेक्ट वन। अगर हम पांचवे की बात करें यहाँ से, तो ये क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है और 18 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है। इसका मतलब यहाँ से 12% की छूट, मतलब 100 से वो कितने में देगा 88 में, 18 वस्तु खरीदने में 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है। इसका मतलब 18 और 3 21 है, तो ये मुफ्त में देगा कितनी 18 वस्तु देगा। पूरे लेन देन में 32% का लाभ कमाता है, मतलब इसका मतलब ये x से y हो गया और टोटल लाभ यहां पर कितना हो गया 100 से 132 हो गया। भाई कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं 11 से काटूं 8, ये कितनी बार हो गया 1 और ये कितना 2, 4 से काट दिया 2, ये कितना आ गया 3। ठीक है, 3 से काटो यहां से ये 6 आ गया, ये कितना आ गया 7 और 100 से 100 ये कट गया, अब तो कुछ बता ही नहीं है। और 3 से यहां से काट दो 2, तो ये कितना आ गया 7x/4y बराबर 1/1। तो ये x/y यहाँ से कितना आ गया 4/7, मतलब कितने का यहाँ पर प्रॉफिट 3 का अपॉन 4, 3/4 कितना होता है 75% का यहाँ पर मोटा मोटा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी, C4 चेन्नई इज द करेक्ट वन, राइट ना। चलो अगला देखिए 6 नंबर, एक बस की स्पीड कितनी है 65 की, वो यात्रा 10 घंटे पूरी करती है, 5 घंटे में समान दूरी तय करने में उसको कितनी गति चाहिए। तो 65 × 10 और यहाँ से कितना 5 × s, 5 से यहाँ से 13, तो यहाँ कितने आ गया s कितना आ गया 130 की स्पीड। 130 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो B4 बॉम्बे इज द करेक्ट वन, राइट।
अगला देखें, यहाँ पर ये बोल रहा है 12 पेपर में गोपाल के औसत अंक 83 है, उसने 2 पेपरों में समान उच्चतम अंक और 3 पेपरों में समान न्यूनतम अंक प्राप्त किए। ठीक है, उच्चतम और न्यूनतम अंकों को छोड़कर शेष पेपरों का औसत कितना है? 89 है। उच्चतम और न्यूनतम अंकों के बीच का अंतर 39 है, ये भी ठीक है। यदि उच्चतम मैक्सिमम अंक 2 कम होते हैं और मिनिमम 6 अंक अधिक होते हैं तो 12 पेपरों का औसत कितना है? अगर यहां पर मैं डेविएशन लगाऊं, टोटल 83 है क्या? अब क्या हो रहा है, मैक्सिमम में 2 कम हो रहा है। मैक्सिमम कितने पेपर हैं? 2 पेपर हैं, तो 2 में यहां पर मैक्सिमम की अगर बात करें तो 2 पेपर है और ये कितना हो रहा है? -2। तो क्या -4 कम हो रहा है? और अगर मैं मिनिमम की बात करूं, मिनिमम यहां से बात करें, कितने पेपर हैं? मिनिमम यहां से 3 पेपर हैं और कितना कम हो रहा है? 6 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कितना? +18 हो रहा है। तो यहां से यहां डेविएशन कितने का हो गया? +14 का। मतलब टोटल 12 पेपरों में डेविएशन कितने का हो रहा है? 14 का हो रहा है। और कितने पेपर हैं? से 12 हैं। इसको यहां से काटो 7/6, इसको मैं क्या ले सकता हूं? 83 + 1 + 1/6। तो ये कितना हो गया? 84:1/6। तो यहां से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 84/1/6। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए यहां पर क्या कह रहा है, 8वां। एक पाइप टंकी को 22 घंटे में भरता है और खाली दूसरा पाइप 33 घंटे में खाली करता है। दोनों खोले जाते हैं तो 2/3 हिस्सा कितने समय में भर जाएगा? ये इसने यहां पर पूछा है। तो जो पहला पाइप है ये भरने वाला है 22 घंटे में। दूसरा यहां पर क्या हो रहा है? ये माइनस हो रहा है 33 घंटे में। तो यहां से ये कितना हो गया? अब ये 2 × 3 × 11। तो यहां से कितना हो गया? ठीक है, 22। तो यहाँ से कितना आ गया? 3 लीटर पर आवर। ये तो प्लस का है। और यहाँ से माइनस कितना आ गया? -2 लीटर पर आवर। अगर दोनों को खोलें तो ये प्लस का 1 लीटर पर आवर हो जाएगा। और मतलब ये दोनों खुलने पे भरेंगे ही ऑब्वियस है, ये तो श्योर है। तो 33 और 2 66 लीटर का कितना निकालना है यहाँ से? वो निकालना है कितना? 2/3, 2/3। और नीचे कितना आ जाएगा? 1 लीटर पर आवर। लीटर से लीटर कट गया, 3 से यहाँ से कितना? 22। तो ये कितना हो जाएगा? 44 घंटे में। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 44 आवर। अब ठीक है, आवाज आ रही है? चलो, यहां से हम बात करें इसमें, यहां से हम बात करें कि ये कितना है? 5% महिलाएं और 12% पुरुष कार्यकारी श्रेणी में है, एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में है। 5% तो महिलाएं, तो ये 5% तो कितना हो गया? 20। और यहां से 12%, 12 सत्ते 84, ये एग्जीक्यूटिव है। फिर क्या बोल रहा है यहां से? एग्जीक्यूटिव में 40% 25% वुमेन एंड मैन आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड। फाइंड द परसेंटेज ऑफ नॉन प्रोफेशनल वुमेन्स एग्जीक्यूटिव। नॉन प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल यहां पर कितना है? वुमेन 40, तो 60% क्या हो गए? नॉन प्रोफेशनल। तो 12 ऐसी है जो क्या है? नॉन प्रोफेशनल है। तो ये बोल रहा है यहां पर संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या में गैर पेशेवर महिलाओं का कितना है? तो गैर पेशेवर कितनी हो गई? यहाँ से ये 12 हो गई। टोटल कितने हैं? 700 400 1100 और ये मल्टीप्लाई 100%। तो ये 0 से 0 कट गया, 11 एकम 11.1, 1.1% के आसपास आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए, अप्रॉक्स 1%, 1 के आंसर आएगा। ठीक है ना? चलो, अगर हम बात करें 10th की, ये यहां पर इतना पैसा है, उस पर डिस्काउंट कितना तक का मिल रहा है? 10.5। और इसका
तो अंतिम विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या होगा? अंतरिम विक्रय मूल्य पूछा है, तो ये एक कितने जीरो हैं? 5 जीरो हैं क्या? और यहाँ से 10.5, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 10 तो 90 हो गया, 89.5 हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम बात करें, ये कितना हो गया? 79.75, ठीक है। चलो यहाँ से 1 और 3 पॉइंट ये हटा दी, 1 2 3, यहाँ से ये 100 से 100 कट गया। अब एक काम करो, यहाँ से आप लोग डीएस लगा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। 9 और 5 14, 14 और 8 14 और 22, 22 का 4, यहाँ से कितना होगा? 14 और 10 24, 24 में 23, 23 28, 28 का 10 और 1, मतलब यहाँ डीएस कितना होना चाहिए? 4। यहाँ डीएस कितना होना चाहिए आपका? 4 होना चाहिए। अब 4 किसका डीएस आ रहा है? देखो अब ध्यान से बात को सुनते हैं। यहाँ से देखो 7 और 2 9, ये खत्म हो गया, 6 और 3 9, ये भी खत्म हो गया, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 का 4। यहाँ से देखो 7 और 2 9, 6 और 3, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 का कितना? 7। यहाँ से देखो 7 और 2 9, 3 और 6 9, 7 और 2 9, इसका डीएस कितना? 5। यहाँ तो ऊपर वाले का 4 दिख रहा है, फिर देखते हैं यहाँ पर 7 और 2 9, 6 और 3 9, 10 5 15 और 1 6, इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद। अगला देखिए 11, एक बल्लेबाज अपनी 10वीं पारी में 97 बनाता है और उसका औसत 2 बढ़ जाता है 10वीं पारी में। इसका मतलब 9 पारियों में उसका औसत कुछ x रहा होगा। जैसे ही उसने 10 पारियां खेली, उसका एवरेज 2 बढ़ गया, तो x+2, यहां से यहां आने में 2 बढ़ गया और यहां इनिंग 1 बढ़ गई। तो ये क्या हो गया? n इससे मल्टीप्लाई और 1 इससे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 9 × 2 + 1x+2, और यही वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है आपकी? 97। तो ये कितना हो गया? 18 और 2 20, तो x की वैल्यू 20 कम करो इसमें से, यहाँ से कितना हो गया? 77। तो इसने क्या बोला है? 10वीं पारी के बाद। तो 10वीं पारी के बाद यहाँ पर ये कितना है? क्या x+2 है? 10वीं पारी के बाद यहाँ पर कितना है? x+2, तो ये कितना हो गया? 77 + 2, आंसर कितना हो गया? 79। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए 12 क्या कह रहा है? रेशियो का सवाल है। एक्सट्रीम एंड्स को मल्टीप्लाई कर दो, 1.8 × x कर दो, और यहां से कितना हो गया? ये 0.3 × 0.3, यहां से काटो, ये 6 बार गया क्या? x कितना आ गया? 3/16, तो यहां से कितना हो गया? 1/20। 1/20 की बात करें यहां से, तो ये कौन सा ऑप्शन है? यहां से 0.05, इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली। 13 सिंप्लीफाई करना है इस सवाल को, तो सबसे पहले यहां से ये कितना हो गया? 8 की पावर 2, इसकी 2/3, ये कितना हो गया? यहां से ये, अच्छा 4 की पावर 3 करो इसको, 4 की पावर 3 × 2/3, ये कितना हो गया? 2 की पावर 3 × 2/3। यहां से इसको अगर मैं उल्टा करूं तो ये कितना हो जाएगा? 6 की पावर 3 × 2/3, और ये कितना हो जाएगा? 7 की पावर 3 × 2/3, और ये तो मल्टीप्लाई सेम ही रहेगा क्योंकि माइनस है, माइनस कट जाएगा यहाँ से, तो ये 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2, ठीक है। 3 से 3 कट गया, 3 से 3, 3 से 3, 3 से 3, तो यहां से देखिए अब कोई भी नीचे या ऊपर कहीं भी देख लो, क्या देख लो? यूनिट डिजिट देख लो, लास्ट डिजिट देख लो। ये कितना हो गया? 16, ऊपर कितना हो गया? 36, और ये कितना हो गया? 25, ठीक है ना। यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है, ये 0 19 सब में अलग अलग आ रहा है। यहाँ 4 है, 7 7 49 है, और ये कितना है? 49 है। 6 पंजे 30, 6 पंजे 0 और 0, लास्ट में 0 किस में आ रहा है? ऊपर। यहाँ 1 आ रहा है, या 3, यहाँ 0, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्या 0 बनेगा लास्ट का ऊपर वाले का? ऊपर वाले में 0 1 में ही है, 3600, तो जो आंसर है कितना? 3600/2401। अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ कटेगा भी क्या यार? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ना ना ये कटेगा भी, अभी अपने गलत कर दिया। 49,
जो कट रहा है वो काट लो एक बार, 4 से 9। अब ठीक है, 9 नाम 81, नीचे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, अब नहीं कटेगा ये। 9 पंजे 45, 5 6 पंजे 30, 3 0, ऊपर 0 नीचे 1, ऊपर 0 और नीचे 1। अब ठीक है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। पहले गलत था, कोइंसिडेंस आंसर आ रहा था, बट अब यहां से ये ठीक है। 14th, कीर्ति निवासी हजार के साथ व्यापार शुरू करती है और 3 महीने बाद वैष्णवी कीर्ति के साथ भागीदार के रूप में जुड़ जाती है। मतलब कीर्ति तो यहाँ पर 89,000 ये 12 महीने के लिए रही है, और जो वैष्णवी आ रही है वो 3 महीने बाद, मतलब 9 महीने के लिए आएगी। ठीक है, तो 1 साल बाद कितना हो गया, 4/3 हो गया, 4/3। 3 से ये 3 बार गया, 4 से ये कितना 3, और 3 से 3, तो वैष्णवी भी कितना हो गया, 89,000 ही लेके आएगी। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपने एक चीज़ नोटिस की इन पेपर्स में, जितने हम तीसरा पेपर कर रहे हैं, पूरा बैलेंसिंग पेपर है। थोड़ा सा एक सवाल अच्छा भी मिलेगा, थोड़े से इजी सवाल भी मिलेंगे, मॉडरेट सवाल भी मिलेंगे। सवाल का लेवल ऐसा होना चाहिए जब जाके कट ऑफ एक थोड़ा सा डाउन रहता है, एक लेवल में कट ऑफ रहता है। जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको फ़ायदा मिलता है, ठीक है। जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ के आता उसको फ़ायदा नहीं मिलता। पर जो एसएससी आजकल पेपर पैटर्न सेट कर रहा है, जैसा आपसे प्री वाले मेंस वाले, वो ऐसा लगता है कि जो बेचारा जो नहीं पढ़ रहा है ना, वो भी सिलेक्शन होके जा रहा है। मतलब जो बेचारा पढ़ने वाला बच्चा है वो तो पीछे रह ही रहा है, और जो नहीं पढ़ने वाला वो सिलेक्ट होके जा रहा है। बट जो ये पेपर का लेवल है उसमें ये है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है वही सिलेक्शन उठा के लेके जाएगा। यहां पर देखो, ये व्यक्ति ने 4 साल के 10% की साधारण ब्याज दर से 54,000 का निवेश किया। 4 साल बाद मिलने वाली राशि कितनी है, तो ये तो देखो, ये ए और बी तो कट गया, 54,000 से ज्यादा राशि मिलेगी, तो 54,000 तो ये है, और यहां पर कितना हो गया, 4 × 10 40%, उसका 100% और ऐड कर दो, देख 140%। तो ये 0 0 और 0 0 0, 14 चौका 56, 5 70 और 5 75, तो 75,600 यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 16, अब से 2 साल पहले एबीसी की औसत कितनी थी, 23। अब से 2 साल पहले, तो आज कितनी हो जाएगी एबीसी की, आज कितनी हो जाएगी, क्या 25 हो जाएगी क्या? और 2 साल बाद एसी की कितनी है, 14। 2 साल बाद तो आज कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी ए और सी की। ठीक है, यहां से कितना कम हो गया, क्या 13, और यहां से एक आदमी कम हो गया, कौन, बी, तो बी की वैल्यू आ जाएगी। 3 मल्टीप्लाई इसको कर दो, ए को इससे कर दो, 3 × 39 और -12, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, -51। माइनस का मतलब क्या हो गया, जो हटने वाला है, 51 वर्ष का। अब से 7 साल बाद बी की क्या, अब से 7 साल बाद, तो कितना हो जाएगा, 58 ईयर्स का। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सीधा डेविएशन लगा दिया हमने, एवरेज का डेविएशन लगा दिया, तो जो आंसर है कितना, 58 ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17, 5 पेन और 5 पेंसिल की कीमत कितनी है यहाँ पर, 95। तो यहाँ पर पेन x है और ये y, तो ये कितना 19 हो गया क्या। 2 पेन और 7 पेंसिल की, 2x + 7y, ये कितना है 43। तो एक काम करो, यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से इसमें, तो ये कितना हो गया, यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, 19 - y, तो यहाँ से कितना हो गया 38 - 2y + 7y = 43। तो ये कितना हो गया, 5y = 5, तो y की वैल्यू यहाँ से 1 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 18। तो 9 पेन, तो 9 × 18 + 4 × 1, 9 × 8 = 72, 7 और ये 162 + 4, आंसर कितना हो गया 166 रुपीज़। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18, एक व्यक्ति को वेतन के रूप में प्रतिमाह कितना हो, 2750, वह वेतन का कितना 68% बचाता, तो यहाँ पर खर्च कितना करेगा, तो 32% खर्च करेगा भाई। तो 2750 का 32%, ये 0 से 0 काट दिया, 2 से 16, ये 5 5 5 5, 16 पंजे 80, 8 80 और 8 880। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 880, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन, राइट। 19th, एक खाली पानी की टंकी को भरने के लिए पाइप ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात 9:4 है। पाइप सी को पूरी खाली टंकी करने में 1 घंटा लगता है।
पाइप सी को पूरी टंकी खाली करने में, जबकि तीनों पाइप एक साथ खुल जाते हैं तो उन्हें टंकी भरने में 1.5 घंटे लगते हैं। ठीक, पाइप ए और बी एक ही समय पर खोले जाते हैं, तो यदि 24 मिनट बाद पाइप सी खोला जाता है तो शेष टंकी को भरने के लिए सभी 3 पाइप द्वारा लिया गया समय। पाइप सी खाली करता है 1 घंटे में, तो सी यहाँ पर क्या करता है -1 घंटे में। ठीक है, और तीनों आते हैं ए बी सी, और ये क्या करते हैं, भरते हैं तीनों, ये तीनों भरेंगे ना यहाँ पर, तो ये 3/2 आवर्स में। ये कितना है, 3/2 आवर में। तो यहाँ से अगर कैपेसिटी की बात करें तो 3 लीटर हो गया, तो ये कितना हो गया 3 लीटर पर आवर, और यहाँ से ये कितना हो गया, ये माइनस का हो गया, ये कितना हो गया 2 लीटर पर आवर। इसका मतलब यहाँ से C -3 है, तो A और B की जो एफिशिएंसी है वो दोनों मिला के 5 लीटर पर आवर होनी चाहिए क्या, और C की यहाँ पर कितनी हो गई -3। जब जाके तो तीनों मिलकर 2 लीटर पर आवर पॉजिटिव रहेगा। 24 मिनट के बाद पाइप सी खोला गया, 24 मिनट तक तो ए और बी चला होगा, तो ये 24 मिनट, 24 अपॉन यहाँ से कितना हो गया 60, और ये आर हो गया। ठीक है ना, 5 से काट दो 12, 12 2, 8 से आर 2, 2 लीटर यहाँ पर क्या होगा, भरा हुआ होगा। अब सी खोला जाता है तो शेष टंकी को भरने के लिए, मतलब यहाँ से 3 लीटर था, उसमें से 2 लीटर भर गया, तो अब 1 लीटर ही भरना है बॉस। कितना भरना है, 1 लीटर भरना है, और तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी है, 2 लीटर पर आर। ये कट गया तो 1/2 आर ऊपर चला गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 60 मिनट से, इसका मतलब ये कट गया, तो 30 मिनट में यहाँ पर शेष टंकी भरी जाएगी। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बात सबको समझ में आई या नहीं आई? चलो, इस सेट का लास्ट सवाल 16 तारीख का, कल हम लेके आएंगे 17 तारीख का आपका तीनों शिफ्ट का। ठीक है, शांत जल में एक नाव की गति धारा की गति से 5 गुना है, मतलब x है y से कितना है 5, मतलब ये 5 है तो ये कितना है 1। तो अगर इसकी स्पीड s है तो इसकी 1s है। ठीक है, नाव को धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल आधी दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। धारा के अनुकूल तो प्लस हो जाएगा, तो 36, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6s प्लस 18, डाउन अप स्ट्रीम में 18 आधी होगी, तो उसमें ये 5 में से 1 गया तो 4s, और यही वैल्यू टोटल कितनी है 5 घंटे। ये यहाँ से 6 बार गया, 2 से ये कितना हो जाएगा 9, 12, 12 और 9 21, 21 अपॉन ये कितना आ जाएगा 2s बराबर 5। तो यहाँ से कितना हो गया 10s बराबर 21, तो s की वैल्यू कितनी की 221/10, मतलब कितना हो गया 2.1 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पर आपके ये 16 सितंबर को तीनों शिफ्ट के यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। जो IB ACIO एग्जीक्यूटिव का जो पेपर हुआ था CBT 2 का 2025 में, वो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, अच्छा लेवल का पेपर था, ना इसको ईजी बोल सकते हैं ना इसको हार्ड बोल सकते हैं, ये मॉडरेट से लेके हार्ड का पेपर इसको हम बोलते हैं। कई सवाल अच्छे भी थे, बहुत अच्छे सवाल थे, कई सवाल थोड़े से जो नॉर्मल लेवल के सवाल होते हैं जो होने चाहिए एग्जाम में, वैसे सब कुछ यहाँ पर मिक्सअप सवाल था। ठीक है, इसकी जो इसकी जो PDF है आपकी विथ एनोटेशन, जो हमने जैसे पढ़ाया है वैसे ही आपकी इसकी PDF पूरी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी भाई। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, वहाँ से आप कर लेना। नहीं तो यहाँ से CTC करियर टारगेट क्लासेस नाम से यहाँ पर आपका टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आपको ये PDF देखने को मिलेगी। और भी कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही भाई, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारा प्यार बरसाना आप, अच्छा लगता है वीडियो आपको तो इसको शेयर करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।